हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 10 जुलाई 2025। मार्केट में क्या रहा और हमने क्या किया, आपको याद होगा कल which is 9th of July I had given Acme Solar. Look at the bright move it has given today. मैंने अपने स्टूडेंट्स को मॉर्निंग में ट्रेड दिया था क्रिजैक और बोला था कि ये जाके अपर सर्किट में लॉक होगा बिकॉज देयर इज ह्यूज बाइंग दैट्स कमिंग इन। आपके सामने लगा हुआ है, ये कल ही लिस्ट हुआ 9 तारीख को और 10 तारीख को जाके अपर सर्किट में लॉक हुआ। उसके अलावा एक और स्टॉक जो मैंने सबको दिया था, किर्लोस्कर ऑयल। आप लोगों ने इस रिसर्च को सीरियसली लिया कि नहीं लिया? ये किर्लोस्कर है। दिस इज कॉल्ड पावरफुल रिसर्च। यू नो, ये इसको बोलते हैं पावरफुल रिसर्च। मैं आपको एक और बात बोलना चाहती हूँ कि मैं लाइव सेशन थी तो किसी ने मुझसे पूछा, ये चालू था ट्रेड एक्मे का, पर सर्किट में जा रहा था कि मैं अब ले लूं। आप लोग इतनी बड़ी कैंडल में कैसे खरीदने का सोच सकते हो? ये पूरा टारगेट दे चुकी थी, ऑलमोस्ट देने वाली थी ये स्टॉक। 1-2 पॉइंट रह गया था। यू नेवर नो, कल और ऊपर जाएगा कि ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, यू डोंट नो। और 8-9% का मूव बहुत अच्छा मूव होता है। आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी आप एंट्री लेते हो स्टॉप लॉस आपका छोटा होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस बड़ा है, अब आप सपोज कहीं पे एंट्री लेते हो, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? जहां पे कहीं पे पास्ट कंसोलिडेशन है। 250 पे आप 280 पे एंटर ले रहे हो, एंट्री ले रहे हो, 287 पे एंट्री ले रहे हो, 250 पे आपका स्टॉप लॉस है। ऑलमोस्ट लाइक 40 पॉइंट्स का, 20% का स्टॉप लॉस क्या ले सकते हो? नहीं ले सकते। पहले कितना लॉस होगा वो सोचो, फिर एंट्री लेने की सोचो। कितनी बार आप लिखते हो कि मैं तो जहां से एंट्री लेता हूँ वहीं से मार्केट गिर जाता है। अब चलता हुआ मार्केट आपको दिखता है, चलने से पहले कहाँ ब्रेकआउट है वो आपको दिखता ही नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ना ही नहीं आता है वो सब। और वही सब हम अपने मास्टर ट्रेडर कोर्स में सिखाते हैं कि बिफोर द ब्रेकआउट कम्स, how do you identify students, what are stocks and what are the factors that you need to keep in mind. And this, we made it very very simple. If you want to learn about it, we are starting in July 20th our course. You can talk to my team. The numbers are given within below this video itself. You don't have to go anywhere. Below this video, you will get all the information. अगर आपको याद होगा, मैंने फोर्स मोटर्स दिया था आपको। फोर्स मोटर आपको 9,400 पे दिया था। And have a look at the bright move that the stock has given. Look at it. It has made a high of 17,000 also. अभी कल इसने 17,000 का हाई बनाया। इस तरह के ब्रेकआउट कैसे निकाले जाए, ये कला है। आपको ये जानना है कि रोज 2 लाख करोड़ ट्रेड होता है, कितना पैसा निकालना चाहते हो, राइट? वो आप माइंडसेट बनाओ और उसके लिए सीखो। If you have not learned, you can't make any money from the market. Even from others advisory, you will see your money will become slowly, you will not be able to book the profits at the right time. Anyway, अब शुरुआत करते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ। तो मार्केट आज फिर से गिरा है, राइट? अगर हम बात करें मार्केट का की, तो निफ्टी आज फिर से गिरी है 120 पॉइंट्स, राइट? और इनफैक्ट जहां निफ्टी खड़ी है वो निफ्टी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, विच आई वुड से इज हियर। अगर 25,330 ब्रेक होता है तो आपको थोड़ा और नीचे तक 25,210 तक के मूवमेंट आते हुए दिख सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो आई थिंक बैंक निफ्टी वाज स्लाइटली बेटर ऑफ देन निफ्टी, राइट? बट अगर हम बात करें कि किस सेक्टर में अच्छा मूव आया आज के दिन, तो देर आर barely, आई मीन इनफैक्ट ऑल द सेक्टर्स आर क्लोजिंग इन रेड, राइट? बट आज अगेन आप देखोगे इंडिया विक्स फिर से थोड़ा कूल ऑफ हो गया। मतलब आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट अगर गिर रहा है तो व्हाई इंडिया विक्स इज कूलिंग ऑफ, right? Probably it's time market may be getting ready to give a momentum in the upward direction. तो आज जिस पे मैं बात करूंगी, दो चीजों पे बात करूंगी। पहली बात मैं करूंगी कि जो मैंने कल आपको स्टॉक्स दिए थे, और आपको अगर मेरी रिसर्च चाहिए विद स्टॉप लॉस टारगेट्स एंड एवरीथिंग, यू कैन जॉइन मी ऑन स्टॉक प्रो ट्रेनिंग, विच इज आपको ट्रेडिंग व्यू का एक फ्री अकाउंट बनाना है और सर्च करना। यहाँ पे जाके ये सर्च बार में आपको सर्च करना है स्टॉक प्रो ट्रेनिंग। यहाँ पे जाके आप टाइप करोगे स्टॉक प्रो ट्रेनिंग, पीपल आप यहाँ पे करोगे, स्टॉक प्रो ट्रेनिंग पे आप करोगे क्लिक, आप सीधा यहाँ लेके आ जाएगा। नहीं तो आप सर्च बार में सर्च भी कर सकते हो और ज्वाइन मी हियर, फॉलो मी हियर, राइट? अब बात करते हैं कि जो मैंने कल 2 स्टॉक्स दिए थे आपको, बिकॉज आई एम श्योर 100% अ लॉट ऑफ यू आर गॉट स्टक इनटू इट। ये देखो, ये आज का स्टॉक है। वन डे में इसने गैप अप ओपनिंग दी और पास्ट बैरियर्स को ब्रेक नहीं करा। लेट मी जस्ट शो इट यू।
एल्गी इक्विपमेंट जो हमारा बैरियर था पास, जो मैंने कल से मार्क कर रखा है, ये बैरियर पार ही नहीं हुआ है. We are still within our past barrier. So please, I'm hoping that you have not created a position, right? जब तक ये बैरियर ब्रेक नहीं होगा तब तक आपका कोई एंट्री नहीं बनता है. उसके बाद आता है एलिकॉन इंजीनियरिंग. एलिकॉन ने ब्रेकआउट दिया, बट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप लोग क्यों जल्दी में रहते हो, किस बात की जल्दी है. क्या मार्केट कहीं भागा जा रहा है? कम से कम 5 मिनट का वेट किया करो, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट किया करो, इसका हाई और लो मार्क करो. गैप अप खुल गया है तो 5 मिनट की कैंडल का वेट करो, हाई और लो मार्क करो. अगर हाई ब्रेक होता है तब ट्रेड करो. बट आपको क्या जल्दी, इमरजेंसी, आपको तो आपकी तो ट्रेन छूट रही है ना, तो आपको तो ट्रेड करना ही करना है. जब भी खुले, जहां खुले वहां से आप ले लो. फिर ये कहीं रिवर्स हो जाए तो, क्योंकि मार्केट नेगेटिव था, ये रिवर्स हो गया. अब आप लोग जगह जगह लिख रहे हो. बट कुछ तो आप लोगों का एक रिसर्च होना चाहिए कि नहीं. आपने नाम सुना और कुछ भी नहीं देखा और एंट्री ले ली. आप देखो ना, गैप अप ओपनिंग हुई है तो पहली कैंडल को मार्क करो, उसका क्रॉस होता है हाई तो आप ट्रेड करो, नहीं तो मत करो. नीचे आज इसने एंट्री ही नहीं दी, बट ये स्टिल अपने ट्रेड लाइन को मेंटेन कर रहा है, राइट. तो नाउ व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू, आज जो आज मेरे रडार पे है दो स्टॉक. एक मुझे क्या लग रहा है कि अ लॉट इज हैपनिंग इन द पावर सेक्टर. मैंने पावर सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स को बहुत एनालाइज किया. फॉर एग्जांपल जेपी पावर, रतन इंडिया पावर, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, जितने भी पावर सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनमें सब में कुछ तो हो रहा है. डेफिनेटली समथिंग इज बीइंग कुक्ड. आई वांटेड टू पिक अप द बेस्ट स्टॉक. तो मैंने, और दूसरी बात मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि एमसीएक्स इज कमिंग विद इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट. मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसका भाव ऊपर नीचे चलता रहता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आ रहा है, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आ रहा है. दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन, यू नो, व्हाई देयर इज सो मच ऑफ फ्लक्चुएशन इन इलेक्ट्रिसिटी पावर सेक्टर. और मुझे लगता है कि अगर इंडिया ग्रो करेगी तो पावर कंजम्पशन ग्रो करेगा, एंड हेंस पावर सेक्टर इज रियली इन गुड डिमांड. तो मैंने क्या किया, मैंने दो कंपनीज को एनालाइज किया बेस्ड ऑन सर्टेन डेटा. तो पहला डेटा यही है कि उनमें अच्छा खासा कैश डिप्लॉयड है, राइट. वैसे रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, रतन इंडिया पावर, दोनों में बहुत ह्यूज कैपिटल डिप्लॉयड थी आज के दिन, बट मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि इनमें आप लोग लगा के रख सकते हैं. आई हैव नथिंग टू से. आज ह्यूज वॉल्यूम्स आए हैं रतन इंडिया पावर में और रतन इंडिया एंटरप्राइजेस दोनों में, राइट. दोनों में ही बहुत अच्छा वॉल्यूम्स है, अच्छे डेवलपमेंट्स है, स्ट्रक्चर बढ़िया है, मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है. बट आई विल नॉट बी रिकमेंडिंग बिकॉज मैंने अगेन आई डिड माई होल एनालिसिस ऑन चैट जीपीटी. देखो यहाँ पे रतन इंडिया पावर को मैंने एनालाइज किया, and what I've understood final take में कि रतन इंडिया shows decent cash generation and stable earnings, but its valuation and leverage are key concern. The company trades at 38 times its earnings, implying optimism about future recovery or asset valuation, likely linked to its thermal plant and the recent core profitability. फिर मैंने रतन इंडिया एंटरप्राइजेस को एनालाइज किया और उसमें था कि रतन इंडिया एंटरप्राइजेस इज इन टर्न अराउंड मोड with positive free cash flow and net cash balance. However, profitability is modest and margins thin. तो मुझे बहुत अच्छा नहीं समझ में आया, बट मैंने इसके बाद दो और स्टॉक्स को एनालाइज किया based on the kind of delivery that has happened, the kind of volumes that have been deployed. The first one is Wari. Wari is standing on a very very, देखो मैंने वारी आपको पहले भी बाय के लिए दे रखा है. मैं इसकी पूरी एनालिसिस करना चाहती थी, तो अगेन आई वेंट टू द चैट जीपीटी एंड आई आस्क्ड इट टू analyze it completely, and I also did my own personal analysis because I just don't want to rely on it. And again, some of you are writing that ChatGPT may be wrong, but what I'm saying कि अगर आपका prompt ठीक है, then you can keep modifying it continuously. You can keep modifying it. तो अगर आप देखते हो तो gross margins are about 27%, EBITDA margins are 19%, net margins are 12.9%, ROC ROE दोनों ठीक ठाक है, राइट. अगर हम बात करते हैं कि इनके वैल्यूएशन मैट्रिक्स की बात करते हैं तो पी जो है वो 49 है और 68 की रेंज में है. एंड उसके बाद हम बात करते हैं कि रेवेन्यू जो है इनका, रेवेन्यू जो है 14,444 करोड़ है, विच इज 37% आप है. 5 year CAGR is 55%. और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1,867 करोड़ है with a net margin of 12.9%. EPS जो है 6869 है, which is grown by 137% year on year basis. EBITDA margins की बात करें तो 27, 19 and 13% है. Gross is 27, EBITDA is 19, net margin is 13. ROC ROE ठीक है. तो ओवरऑल मैंने इनके इनसाइट और टेकअवे की बात की तो एक्सेप्शनल ग्रोथ कंपनी ने शो करी है.
stellar revenue and earnings expansion. Revenue up to 69% year on year, and year 2024 EPS up by 137%. Robust profitability है, cash flow snapshot. While operating cash is strong, capex slightly exceeded it and leading to a small negative cash flow. उसके बाद formidable finances. The company holds a strong net position of 66 billion. Then no dividends, they are not paying dividends, right? They are retaining the profits. That means they are likely to reinvesting it in their own growth. अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव की बात करें तो स्ट्रेंथ्स आर बेसिकली डोमिनेंट ग्रोथ, हाई मार्जिन्स, रॉबस्ट रिटर्न्स, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट. Risk are basically high valuation, slight negative FCF due to the capex, and watch points are how capex trend evolve. It is stabilized below cash. So what I really want you people to do is to look at its weekly chart, right? Weekly chart को आप देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा. आप देखो चार्ट, the price is continuously moving in the upward direction. Now the stock is getting ready to break the past barriers. जो इसने पहले इसमें अपने एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट डिफाइन कर सकते हैं, और अप मूवमेंट के लिए आप इसको होल्ड करके रखिए. मतलब इसमें अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो वारी एनर्जी वाज द फर्स्ट स्टॉक दैट आई वांटेड टू डिस्कस. इसी सेगमेंट का दूसरा है स्टॉक प्रीमियर एनर्जी. Premier Energies is basically a 50,000 crore company, P is about 53, ROC, ROE दोनों बहुत बढ़िया है. They are basically into manufacturing integrated solar cells and solar panels. Its product portfolio includes solar cells, solar modules, monofacial and bifacial modules, as well as EPC and O&M solutions. अगर हम बात करें तो companies expected good quarter. Companies delivered good profit growth of 90.8% CAGR over the last 5 years, and the company has good return on equity about 43%. All right, देखते हैं इनके quarter on quarter क्या हो रहा है. तो they have in the last 2 years इन्होंने अपने सेल्स को 3 टाइम्स के करीब लेके आए. ये लोग 3 से थोड़ा कम है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 12% से 33% पे लेके आए हैं. नेट प्रॉफिट को 31 करोड़ से 278 करोड़ पे लेके आए, विच इज 9 टाइम्स. ईपीएस इनका रॉबस्ट है और लगातार ग्रो कर रहा है. और अगर हम बात करें इनके ईयर ऑन ईयर सेल्स की, तो इन्होंने अपनी सेल्स को ऑलमोस्ट लाइक 7 टाइम्स किया है इन द लास्ट 5 years. और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 10% से 27% पे लाए हैं. नेट प्रॉफिट की बात करें तो इन्होंने 20 गुना अपने प्रॉफिट को, 20 गुना से भी ज्यादा अपने प्रॉफिट को इंक्रीज किया है. 45 करोड़ से 937 करोड़ पे लाए हैं. एंड इनका ईपीएस जो है इज ब्लास्टेड, राइट? उसके बाद रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं, ऑल्दो बोरोइंग्स हैव आल्सो ग्रोन, बट बोरोइंग्स आर वे लेसर देन द रिजर्व्स. और अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग, डेटा डेज आर रिड्यूस्ड क्वाइट ड्रास्टिकली, ROC is drastically improved and promoters holding is constant. FIs ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया, DIs ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया, और पब्लिक इसमें से अपनी होल्डिंग को रिड्यूस करें. हम लोग डर जाते हैं ना बहुत जल्दी, तो इसलिए we don't hold it. अच्छा, the similar analysis I did on Premier Energy, right? Exact same analysis I did on Premier Energy. So इसने बताया कि I'll just tell you in the nutshell, आप खुद कर सकते हैं. So revenue has gone up by 107% year-on-year basis. Net profit has gone up 306% year-on-year basis. EPS is 21.35, very nominal. Gross margins is 37, EBITDA is 27, net is 14%. Dividend yield थोड़ी सी है. अब बात करें की इनसाइट्स की, तो exceptional growth and turnaround. Revenue and profit surged dramatically, becoming profitable by year 24 and ballooning in year 25. आप देखो ये कंपनी बॉटम्ड आउट, कंपनी हैज बॉटम्ड आउट. अगर आप इसको एक बार देखते हो ना, ये मैंने आपको बहुत पहले भी एक बार बाय के लिए दिया था, वहां से ये नीचे गिर गया था, राइट? दिस स्टॉक हैज फॉलन एंड नाउ आप देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आया. इवन डेली में आपको बहुत अच्छा सेटअप दिखेगा. अगर आप इसको देखेंगे तो वीकली में आपको बहुत बढ़िया, डेली में बहुत बढ़िया सेटअप आपको दिखाई देगा. So the stock looks pretty much ready to move in the upward direction. And देखो जो कंपनी अच्छी है, जिसमें ग्रोथ हो रही है, फंडामेंटल्स इंप्रूव कर रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, ROC, ROE, EPS, कैश रिच, इवन इफ यू लुक इनटू द डेटर डेज, सब कुछ बेटर हो रहे हैं. FIs इंक्रीज कर रहे हैं अपनी होल्डिंग्स को.
राइट। मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर तक एफआईएस ने इंक्रीज किए, डीआईएस ने इंक्रीज किए, बॉटम आउट है, व्हाट एल्स डू यू वांट। सो मुझे लगता है कि ये जो है दे हैव स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी, प्रीमियर एनर्जी, सब्सटैंशियल कैश जनरेशन, प्रीमियम वैल्यूएशन है। रिस्क क्या है कि इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क में नीड टू सस्टेन ग्रोथ व्हाइल मेंटेनिंग मार्जिन्स थ्रू इंडस्ट्री साइकिल्स। कैपिटल इंटेंसिटी, केपिक्स प्लान ऑफ 4,500 करोड़ टू एक्सपैंड कैपेसिटी may pressure near-term FTF. Premier Energies has undergone a spectacular transformation from losses to rapid scale and now delivers profitable growth and solid cash returns. While the valuation is richly priced, just is justified by the strong performance. It hinges on execution in the next 1 or 2 years as capex and scaling pressure hit. Would you like to? Okay, so this is all what I wanted to share. तो दोनों कंपनीज मुझे अच्छी लग रही हैं, दोनों को रडार पे रखिए, प्रीमियर एनर्जीज एज वेल एज वारी एनर्जीज। ये दो कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। आप कितने लोग लिखते हो कि इतने साल का। एक और चीज मैं एड्रेस करना चाहती हूँ बिफोर आई फॉरगेट। सो व्हाट आई रियली वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस इज कि हमारे चैनल पे अगर एंड में आपको कुछ इस तरह का दिखाई देता है, राइट, आप प्लीज देख लो, ये स्पॉन्सर्ड होता है। आप लोग सोचते हो कि मैंने रिकमेंडेशन दी है, आप लोग थोड़ा दिमाग यूज किया करो ना। नीचे देखा करो, ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा है, नीचे लिखा है व्यू बॉट। ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, राइट। आप लोग मतलब कितना आंखें बंद करके काम करते हो मेरे को समझ नहीं आता है। मेरी रिकमेंडेशन में आपको लिखा होगा पोजिशनल ट्रेड, दिस दैट, मैं पूरा डिटेल में लिखती हूँ। यहाँ से आप लोग ट्रेड ले लेते हो, कभी कोई लिखेगा मैंने ये लिया था, आपने वो, आपके चैनल पे अब दिख ही नहीं रहा है। ये मेरा मेरा ही चैनल है, बट ये मेरे ट्रेड्स नहीं है, ये स्पॉन्सर्ड है, राइट। आप लोग ध्यान किया करो, जो लास्ट पोस्ट होती है वो मेरी रिकमेंडेशन नहीं होती है, वो हम हटा नहीं सकते बिकॉज ये टेलीग्राम सब पे डालता है। प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डू नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट। थोड़ा आंखें खोल के रखा करो, आपका पैसा है भाई, कहीं पे भी आंख बंद करके लगा देते हो जस्ट बिकॉज स्टॉक तो ऑनलाइन दिख रहा है, कुछ भी उल्टा सीधा दिख रहा है वहां लगा देते हो। प्लीज मत करो ये सब। कोई आपको इतनी बात नहीं बताएगा, मैं आपको बता रही हूँ बार बार कि इस तरह किसी एड पे आप पैसा मत लगाइए, वो मेरी रिकमेंडेशन नहीं होती। कितने लोगों ने पता नहीं कौन कौन से स्टॉक्स में पैसा लगा के जीरो कर रखा है। This is it what I wanted to share with you all. Just be careful in this space of money. जहाँ पैसा लगाते हो दिमाग पहले लगाओ। आप पैसा पहले लगाते हो, दिमाग बाद में सोचते हो कि अरे लॉस हो गया, मैं मैडम को जाके लिख देता हूँ कि आपने दिया था, मैंने लिया और अब कहाँ चला गया। Kindly do use your brain before you really put your money into anything, right? So ये हमारा ट्रेड नहीं होता है, this is a sponsored message और ये हम हटा नहीं सकते, there's no way we can remove it। तो आप अपनी आंखें ध्यान से खुली रखिए। With this I'll be signing off. I think I need to keep on educating you every single day, नहीं तो ऐसी कुछ ना कुछ हरकत आप लोग करते रहोगे। बाय बाय, टेक केयर।